हेलो मेरे सेक्स क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करेंगे आपकी लास्ट जो हैबिटेट बची है इस बुक के अंदर, जो आपकी पोन्ड्स एंड लेक की हैबिटेट है। हैबिटेट का आपको मैं मतलब समझाना चाहता हूँ। हैबिटेट मतलब वो होता है कि एक किसी खास जगह पे कोई खास एनिमल जहाँ पेड़ पौधा ही रह सके, ठीक है, उसको उसकी हैबिटेट बोला जाता है। वो अगर उसकी जगह चेंज कर दी जाए तो वो डेड हो सकता है, ठीक है जी। अगर वो सरवाइव कर जाए तो फिर उसको अडेप्टेशन बोलते हैं कि वो अब उस दूसरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो रहना सीख गया, ठीक है जी। तो हमने कौन कौन सी हैबिटेट पढ़ी है तो रिकैप करते हैं थोड़ा सा। डेजर्ट वाली पढ़ी है, डेजर्ट एरिया में कैसे कैसे एनिमल पौधे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने माउंटेन्स वाली पढ़ी है, माउंटेन्स में कैसे कैसे पेड़ होते हैं, किस तरीके से रहते हैं और कैसे कैसे एनिमल्स हैं, कैसे रहते हैं। फिर हमने ग्रासलैंड वाली पढ़ी है, ग्रासलैंड में कैसे एनिमल्स होते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। फिर हमने आई थिंक ओशियंस वाली भी पढ़ी हुई है, समुद्रों में कैसे एनिमल्स रहते हैं। और समुद्रों के 3 पार्ट्स किए थे मैंने, मिडिल वाला, अप वाला और जहां पे डार्क होता है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो पॉन्ड किसको बोलते हैं? छप्पड़ों को बोलते हैं। विलेजेस में पॉन्ड ज्यादा मिलते हैं, छप्पड़ होते हैं। ये लेक्स होती हैं जो झीलें होती है, झील जिनको हम झील बोलते हैं। तो पॉन्ड के अंदर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बेटा इस पैराग्राफ में हम जितना भी है वो सारा वो कुछ लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट पिक्चर से दिखा के आपको समझाऊंगा। तो बेटा इसमें क्या दिखाया गया है कि आपके पास देखो अलग अलग तरह की 3 वैरायटी जो पेड़ों प्लांट्स की दिखाई गई है। एक तो देखो पानी के फ्लो के ऊपर, सरफेस के ऊपर ही जो आपका प्लांट है वो दिख रहा है आपको। उसकी जो रूट्स होती हैं वो जमीन में नहीं होती, वो पानी के अंदर ही फ्लो कर रही हैं। और दूसरा आपको दूसरी कैटेगरी में दिख रहा है आपको जो प्लांट्स होते हैं वो जमीन में उनकी रूट्स तो होती हैं लेकिन वो पानी के अंदर ही सबमर्ज्ड हुए होते हैं। सबमर्ज्ड का मतलब होता है बेटा जो पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी के बाहर तो निकलते ही नहीं, ठीक है। और तीसरे टाइप के आपके प्लांट्स यहाँ पे मिलेंगे जिनकी रूट्स तो मिट्टी में होती है और लेकिन उनका जो फ्लावर वाला जो पार्ट होता है वो पानी की सरफेस से ऊपर होता है और पत्ते वाला पार्ट पानी के अंदर ही बिगा हुआ होता है, ठीक है। अब देखो इनकी जो रूट्स होती हैं, बड़ी बड़ी रूट्स तो होती नहीं, सिर्फ प्लांट को एक जगह पे खड़ा कर रखने के लिए ही ये वाली जो रूट्स होती है सिर्फ वही काम करती हैं। जैसे जो जमीन के ऊपर हम पेड़ पौधे लगाते हैं बेटा, वो तो अपनी रूट्स को इतना बड़ा कर लेते हैं पानी की खोज में, न्यूट्रिएंट्स की खोज में, ठीक है। उनकी इसीलिए तो रूट्स इतनी बड़ी होती है क्योंकि कभी पानी नहीं मिलता, कभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। जहां पे भी मिलेंगे वहां की ओर वो रूट्स जो है उनकी डेवलपमेंट होती रहती है, उतनी लंबी वो रूट्स होती रहती है जो हम अपनी जमीन के ऊपर जो पेड़ पौधे देखते हैं ना। लेकिन जो पानी के अंदर ऐसे होते हैं तो एक तो इनका एक बताता हूं, जो आप कभी इन ऐसे पेड़ों को प्लांट्स को निकालना, एक तो आप देखोगे कि उसी टाइम पे जैसे आप पकड़ोगे खींचोगे इस तरीके से तो ये उसी टाइम निकल आएगा क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो छोटी छोटी रूट्स होती हैं। और दूसरा आप इनको कभी तोड़ के देखना तो बीच में ये खाली होते हैं, होलो होते हैं। इनकी जो इनका जो स्टेम होता है ये अंदर से खाली खोखला होता है ताकि जो पानी या पानी का बहाव इनको तोड़े ना। जैसे जैसे पानी का बहाव होता है तो वैसे वैसे ये अपना जो है फेस चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। अब जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं ये तो पानी में ही होती हैं, तो ये तो जमीन के लगी नहीं होती। अब इनका जो खाना पीना होता है जो जैसे ब्लू ग्रीन अलगी हो गई वहीं से ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे हरी काई लगी होती है तो हरी काई से ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉन्ड में देखो अब अगर मछलियों की बात करें, फिश भी रहती हैं, फ्रॉग ज्यादातर आपको मिलेंगे, ठीक है। फ्रॉग देखो, अब फ्रॉग की हैबिटेशन देखो कैसी होती है। हैबिटेशन फ्रॉग की ये होती है कि वो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रह सकता है। पानी में वो तैरेगा भी, तैरता किस वजह से, उनका जो पंजा होता है, पंजा उसका वेब लाइक होता है, वेब लाइक, ठीक है। उनकी फिंगर्स जो होती हैं वो टच होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, ड्रॉ करके दिखाऊं, ये इस तरह का पंजा होगा। मान लो ये है, ये उसका मैंने ये बनाया हाथ, तो ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स तो अलग अलग हैं लेकिन फिंगर्स का भी इस तरीके से वेब बना होगा तो ये टच होती हैं, इस तरीके से होता है उनका पंजा, ठीक है। कभी आपने देखा होगा, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पैड होती हैं, पैड्स पैडल लाइक होते हैं उनके पैर, ठीक है, जिसके कारण वो पानी के सरफेस को पीछे बैक पुश करते हैं और बैक पुश करने से वो वहां पानी के अंदर वो स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी हैबिटेशन पॉन्ड्स एंड लेक्स की। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं बस आपको इतना ही करवाऊंगा, ये बहुत ज्यादा छोटा वीडियो है लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना ही मैंने पिछला करवा दिया वो आप कर लो। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स के ऊपर बन के आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये ध्यान से देख लेना इस छोटी वीडियो को। आपकी अभी इस वीडियो तक का जो आपका हैबिटेट्स थे, जो एनिमल्स के अलग अलग तरह के जो 5 हैबिटेट्स हो चुके हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है बेटा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा।